समाजवादी पार्टी के तरफ से 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव से पहले आपको बता दें 6 नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। 6 प्रत्याशियों का नाम समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। तो बड़े ही उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और उसको लेकर उपचुनाव होना है। 2027 की तैयारी से पहले एक लिटमस टेस्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो वहीं 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। हमारे साथ लखनऊ से विजय लाइव है, कानपुर से दीप त्रिवेदी और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आपको बता दें मैनपुरी से प्रवीण सक्सेना हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजय के पास जाना चाहेंगे। विजय, कौन कौन से नाम का ऐलान हुआ है, समझाइए। उनमें 6 सीटें हैं और 6 ये सीटें महत्वपूर्ण हैं और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर पारिवारिक सदस्यों को, यानी जो उनकी पार्टी के नेता हैं, उनके परिवार के सदस्यों को ही ये सीटें दी गई हैं। चाहे मैनपुरी में करहल की सीट हो, वो तेज प्रताप यादव वो परिवार के सदस्य हैं, मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के नाती हैं। ठीक है विजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी और हमारे साथ सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी जी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अमिताभ जी, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 नामों का ऐलान किया गया है, मोहर लगा दी गई है, क्या गुणागणित बैठाए गए हैं नामों को लेकर? कोई गुणागणित नहीं, समाजवादी पार्टी एक परिवार की तरह से काम करती है। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तो वो सीटें अनाउंस करें। अभी तो सीटें वो अनाउंस करें जिन पे हमारा पहले से कब्जा है। जो सीटें हमारी हैं हम लोगों ने उनको अनाउंस किया है और बाकी सारी सीटों में हम जल्दी प्रत्याशी अनाउंस करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, जिस तरह से कांग्रेस टकटकी लगाई बैठी हुई थी कि मीरापुर सीट या फूलपुर या मंझवा सीट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनको देगी और वहां पर आप दोनों के बीच में था, लेकिन एकाएक जिस तरह से आपकी तरफ से नाम घोषित किए गए, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को सीटें नहीं दी जाएंगी या दी जाएंगी तो अपने हिसाब से दी जाएंगी? जो क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये हमारा इस तरह का प्रश्न नहीं है, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सीटों की घोषणा हुई इसमें कुछ गुंजाइश छोड़ी गई है। कोई गुंजाइश अभी बात करने की उसमें है ऐसा मुझे लगता है, पर क्या होगा और क्या नहीं होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। उम्मीद करते हैं जल्दी इस पर भी निर्णय आ जाएगा। ठीक है अमिताभ बाजपेयी जी, जिस तरह से हम नामों की घोषणा देख रहे हैं उस पर सीधे तौर पर ये माना जाए कि अब सपा और बीजेपी की आमने सामने टक्कर होगी? हमेशा से रही उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी सदन से लेकर समर्थन लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है और हम ही लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी जी जुड़े थे और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। तो विजय जी के पास चलते हैं। जी विजय जी, आप नामों के ऐलान को लेकर बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है इन नामों में, अगर आप ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा विजय जी का। दीप जी के पास चलते हैं। दीप, जिस तरह से देखिए नामों का ऐलान एकाएक किया गया है और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर बोला जा रहा था कि सीसामऊ सीट बहुत ज्यादा चर्चित सीट थी और उस पर भी नाम की घोषणा कर दी गई है। इन नामों को लेकर, इन घोषणाओं को लेकर और जो चयन हुए हैं प्रत्याशियों को लेकर, उस पर क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, पहले से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि जो विधायक इरफान सोलंकी थे, पूर्व विधायक थे सपा के, उनका ये समाजवादी पार्टी का काफी लंबे अरसे से सीट पर कब्जा है और उनकी जेल जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई है और इसमें उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी होगा वो इरफान सोलंकी के परिवार का होगा। लेकिन ये भी जो इनका जो नेतृत्व है, जो शासन से या अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी पहले ही मिल गई थी कि इरफान की जो वाइफ है नसीम सोलंकी, इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और आज भाई हमारे साथ, माफ कीजिएगा दीप, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से आज 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है चुनाव के लिए, अभी अगर विधानसभा के उपचुनाव के जो तारीखों का ऐलान भी है वो भी यही माना जा रहा है कि इस हफ्ते में कर दिया जाएगा, बीजेपी की लिस्ट कब तक आ सकती है और क्या इससे कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास बीजेपी को भी समाजवादी पार्टी ने किया है? देखिए, 2 विषय हैं। समाजवादी पार्टी का अभी आपने चरित्र देखा है पिछले लोकसभा के चुनाव में, कैसे उन्होंने टिकट देके बार बार टिकट को बदला है और मुझे लगता है कि नसीम जी को ये टिकट नहीं देंगे, इनका टिकट एन वक्त पे काट देंगे और किसी दूसरे को ये टिकट देंगे। ऐसी चर्चाएं इनकी पार्टी में है जो लोग कहीं ना कहीं चर्चा के माध्यम से वो बातें हम लोगों तक भी आ जाती है।
तो मुझे लगता है कि इनका टिकट देने के बाद काट दिया जाएगा और किसी दूसरे को एन वक्त पे टिकट दिया जाएगा और फिर ये कहेंगे कि मुझे तो पार्टी ने टिकट दिया था, मैंने स्वयं मना कर दिया। ऐसी ही चर्चाएं इनकी पार्टी में हो रही है। ये हमारा विषय नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी में टिकट हमेशा घोषित रहता है। आपने देखिए हरियाणा के चुनाव, हमारे यहाँ कमल के फूल को ही प्रत्याशी मान करके हम बूथों पे काम करते हैं और पूरे 5 वर्ष काम करते हैं। हमारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद हमें कोई अतिरिक्त तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं और हम वो कैडर बेस्ड पार्टी हैं जो किसी भी चुनाव को चुनौती नहीं मानते, लेकिन प्रत्येक चुनाव को चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ते ही हमारी कार्य पद्धति है। और हम इसको भी चुनौती नहीं मानते क्योंकि हमारा प्रत्याशी घोषित केवल नाम मात्र होना है। हम तो कमल के फूल पे आज हमारी बूथ कमेटियों का पूरा सत्यापन कर लिया है, हमने पन्ना प्रमुख बना लिए हैं। जगह जगह आप पूरा मूवमेंट आप लोग भी दिखाते हो कि हम पिछले लगातार जब से पार्टी चुनाव यहाँ जीती है तब से भी हम लोगों के बीच काम करते रहे। जब से उस चुनाव की भी बात आई है तब से उस काम को हमने और भी तेजी से किया है। जो डेवलपमेंट की वहाँ पर सरकार के नाते से हमारी होती है हम उसको भी बराबर करा रहे हैं। गरीबों की बस्तियों में लगातार संपर्क कर रहे हैं। मतदाताओं के नाम बढ़ने चाहिए ऐसा हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। जो नाम गलत है हमने आग्रह किया है कि उन नामों को काटा जाना चाहिए सत्यता के आधार पर। तो ये सारी चीजें हम लगातार कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी घोषित करे इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुरेंद्र मैथानी जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों का एक पैनल भी तैयार किया गया है जिसको लेकर वो उम्मीदवारों का जो चयन है वो कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये भी कहा गया है बैठक के बाद से लगातार ये बात आ रही कि जो जीताऊ प्रत्याशी होगा उसका ही मंथन किया जाएगा। तो अभी कब तक ये लिस्ट? जी, ये बात आपकी ठीक है। जो जीताऊ प्रत्याशी पार्टी का जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक परिवार की ये पार्टी नहीं है कि जो एक व्यक्ति ने कह दिया। फिर अगर अखिलेश जी ने कहा कि नहीं भाई मुलायम सिंह यादव जी आप अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो अब हम रहेंगे, तो ये ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री भी होते हैं, एक मठ मंदिर में बैठने वाले मुख्यमंत्री भी होते हैं और हमारे यहाँ मेरे जैसा एक साधारण सा कार्यकर्ता जो बार टिकट पा करके और विधायक भी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। हमारे यहाँ ये विषय नहीं है। पैनल तो इसलिए भी आवश्यक होता है कि मान लीजिए कार्यकर्ता का अधिकार है कि अगर 10 भी मांगे तो 10 पे आकर के उसकी एक मेरिट बन जाती है। उस पर हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या करे कि उनका विषय है, ऊपर वालों का विषय है। हम तो नीचे चुनाव को लड़ना प्रारंभ कर दिए हैं। क्या प्रत्याशी अभी घोषित हो रहा और हम 2 महीने 3 महीने से पहले युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे 5 साल लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए और मैं विश्वास के साथ जैसा इनके यहाँ से चर्चाएं आ रही हैं मुझे विश्वास हो रहा है इनका टिकट वक्त पे काटा जाएगा और किसी दूसरे को टिकट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें नसीम सोलंकी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको एक बार उनकी भी सुनवा देते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से नामों का ऐलान हुआ है। उसमें नसीम सोलंकी का भी आपको बता दें उनकी धर्मपत्नी का भी नाम शामिल है। समूह की जनता खुद लड़ेगी और खुद लड़वाएगी चुनाव। उनको खुद को लड़ना और विधायक जी के साथ जो भी हुआ है उसका फैसला समूह की जनता के हाथ में। तो आपने सुना कि किस तरह से नसीम सोलंकी ने बोला है और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दीप, आपने बातें तमाम सुनी, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी हो गई है। चयन जिस आधार पर हुआ है उसको पहले तो हम समझने का प्रयास करते हैं पूरी तरह से कि क्या चयन रहे होंगे और दूसरे कांग्रेस की उम्मीदों पर क्या लगता है, क्योंकि 5 सीटों की मांग लगातार कांग्रेस कर रही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी का सीधे आमना सामना होता है और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी रहती है। पिछले चुनाव में देखा गया है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहा है तो उनके गठबंधन का प्रत्याशी लड़ता है। अभी लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन का प्रत्याशी कानपुर में लड़ा था, जो आलोक मिश्रा थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं, कानपुर में जो उपचुनाव की जो प्रत्याशी बनाई गई है नसीम सोलंकी, वो पूर्व विधायक सपा के हैं, इरफान सोलंकी हैं, उनकी धर्मपत्नी है और इरफान सोलंकी एक मकान प्लाट अगजनी मामले में जेल में बंद है। उनके बाद ये सीट रिक्त हुई है, अब इस यहाँ पे उपचुनाव होना है। इसको कयास पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था कि उनके परिवार में ही किसी एक बंदे को ये टिकट मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आज इस पे आधिकारिक तौर से पुष्टि हो गई है और एक जो लिस्ट जारी की गई कुछ देर पहले सोशल मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें 6 प्रत्याशियों की अभी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में अभी 10 उपचुनाव होने 10 सीटों पर, लेकिन फिलहाल अभी 6 उपचुनाव की जो घोषणा की है उसमें जो कानपुर की प्रमुख सीट है जिसमें सपा का काफी समय से पिछले लगभग 25 से 30 सालों से कब्जा है। पहले इरफान सोलंकी के पिताजी थे, फिर इरफान सोलंकी थे, अब
उनकी पत्नी को यहाँ के टिकट दी जा रही है। बात की जाए करैल की, तो वहाँ पे भी तेज प्रताप को टिकट दी गई, वो भी उनके परिवार के ही हैं। और अयोध्या की बात की जाए मिल्कीपुर, तो वहाँ पे भी जो सांसद अभी जीते हैं उनके लड़के अजीत प्रसाद को टिकट दी गई है। तो इस प्रकार से ये देखा जा रहा है जहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो कब्जा था उन सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने पहले उतारे हैं, और वो जो प्रत्याशी उतारे हैं कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे हैं पुराने, जो उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हीं को टिकट दी गई है। मामूली कार्यकर्ता को अभी तक किसी जो 6 सीटें मिली उनमें किसी भी मामूली कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी गई है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद विधायक हैं, सबको एक एक काम दे दिया गया है। सब सिलसिले बाय सिलसिले मीटिंग कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं। ईसामा विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम कानपुर नगर में किए जा रहे हैं मोस्टली ईसामा विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, चाहे व्यापारी सम्मेलन हो, वैश्य सम्मेलन हो, चाहे किसी अन्य वर्ग का सम्मेलन हो, वो लगातार किए जा रहे हैं। तो 2-2, 3-3 मंत्री कानपुर में प्रभारी बनाए गए उपचुनाव को लेकर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पे प्रभारी बनाए गए, सुरेश खन्ना यहाँ के प्रभारी बनाए गए, नितिन अग्रवाल यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं। तो बीजेपी की तरफ से कोई भी इस सीट को लेकर तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, सदस्य बनाए जा रहे हैं। और सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो सिंधी समाज के हों, चाहे वैश्य समाज के हों, जो अन्य समाज के लोग हैं, उन सभी समाजों के साथ बैठकर अलग अलग होटल हो या निजी जो धर्मशाले वहाँ पे एक बैठक की जा रही है और सभी प्रकार के जो वोट हैं वोट साधने का काम किया जा रहा है। क्योंकि पिछली 2 चुनाव में जो देखा गया है वोट परसेंटेज बहुत कम था और जो बीजेपी जो हारी है समाजवादी पार्टी से मात्र 5000 के वोट के अंतर से हारी थी। तो इसको लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। और समाजवादी के प्रत्याशी जो थे इस समय जेल में है, उनकी पत्नी को टिकट मिला है। तो अभी तक जो धरातल में जो इस प्रकार से काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वो काफी जोर शोर से किया जा रहा है। हालांकि पिछले 10-15 दिन से समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और इटावा के जो सांसद उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के जो जिले स्तर के नेता हैं वो अब बैठकें कर रहे हैं, लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। आज आधिकारिक ऐलान हो गया है, इसके बाद से देखते हैं किस प्रकार समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं तेजी लाते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरी सीट को लेकर प्रतिष्ठा लगा दी गई है और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे कानपुर नगर की बात की जाए, चाहे शासन स्तर से लखनऊ की बात की जाए, प्रदेश लेवल के नेता हैं, लगातार कानपुर नगर के दौरे कर रहे हैं और रोज सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में कई सारी बैठकें भी कर रहे हैं।